क्या 2024 से पहले तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ आ रहे हैं? ये अटकलें काफी पहले से ही चल रही है और अब इसका एक और नमूना देखने को मिला है। दरअसल लाउडस्पीकर मामले में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के सुर मिलने लगे हैं। दोनों ने ही इस मामले पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि असल मुद्दों से लोगों को भटकाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के सुर लाउडस्पीकर के मुद्दे पर मिल रहे हैं। और वोट का निर्णय था, वहाँ लागू हुई, लेकिन हम आप देखिएगा विचार की लड़ाई में जो है इंसानियत को मत भूलिए। और सबसे बड़ा धर्म जो है मानवता होता है। अब हम आपसे पूछे कि भाई बताओ लाउडस्पीकर कब आया, लाउडस्पीकर की खोज कब हुई? हम आपको बताते हैं लाउडस्पीकर की खोज जो है 1925 में हुई और 70 के दशक में भारत आया। या तो इससे पहले आस्था लोगों की नहीं थी क्या? वो प्रार्थना नहीं करते थे, वो प्रेयर नहीं करते थे क्या? ये लाउडस्पीकर जो है ये तो 70 के दशक में आया। तो उससे पहले क्या था? अब जो लोग अलार्म लगा करके उठते हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान भी को भी सोते रहते हैं, उनको भी जगा दिया। ये सारी बातें तो बात की बातें हैं। अभी किस पे बात हो रही है? बुलडोजर पे बात हो रही है, बात हो रही है लाउडस्पीकर पे। बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होती? महंगाई पे क्यों नहीं बात होती है? तरक्की की बात क्यों नहीं होती? किसान की बात क्यों नहीं होती? मजदूर की बात क्यों नहीं होती? इस पे क्यों चर्चा होती है भाई? ये मतलब लोग जो है गुमराह किया जा रहा है। जो असल प्रश्न है जनहित के मुद्दे, उससे लोगों को भटकाया जा रहा है। आप बताओ ना, लाउडस्पीकर का वजह यही है ना कि नींद जो है आपकी टूट जाएगी, लेकिन जिसको रोजगार नहीं मिला उसकी जिंदगी बर्बाद होगी, इस पे चर्चा नहीं होगी। महंगाई से कमर टूट जाएगा, इस पे चर्चा नहीं हो रही। एक नींद की बात है। और कई लोगों को तो आजकल आदत हो गया है कि टीवी ऑन करके सोते हैं। जब तक कान में आवाज़ ना जाए तब तक नींद ही नहीं आती लोगों को। तो ये सारी बातें अलग है। तो व्यक्ति भाई फ्रंट ऐसे बन जाते हैं क्या? वही मैंने देखिए, मैं फिर से दोहराता हूँ, मुझे लगता है मैं बोल बोल के थक गया, आप लोग सुन सुन के थक गए। पुनः दोहराता हूँ, जब भी बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे या बिहार में आम चुनाव की घोषणा होगी तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना गठबंधन किसके साथ करेगी इस बात की जानकारी दी जाएगी। उससे पहले किसी फ्रंट की चर्चा नहीं। लाउड स्पीकर पे बात करते हैं, मंदिर मस्जिद पर बात करते हैं, ऐसा क्यों? ध्यान भटकाने के लिए। क्या ये विषय है? जाकर आम बिहारी से पूछिए सड़क पर, जो आज 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए मर रहा है, या उन बिहारियों से पूछिए जिनको अपने ही प्रदेश में प्रवासी बुलाया जाता है, जो पलायन करके दूसरे प्रदेशों में गए हुए हैं, जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। उनसे जाकर पूछिए कि क्या उनके लिए लाउड स्पीकर समस्या है या उनके लिए लाउड स्पीकर विषय है। ध्यान भटकाने के लिए। और मुझे ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य होता है भैया कि ऐसे राजनीतिक दलों पर, और मैं बल्कि मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा, ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि लाउड स्पीकर लग रहा है नहीं लग रहा है। भाई बात आज रोजगार की कीजिए, बात बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य की कीजिए। क्या लाउड स्पीकर बजने से पुल गिर गया? क्या लाउड स्पीकर के बजने से बिहार में हत्याएं बढ़ गई? क्या लाउड स्पीकर की वजह से बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ गया? क्या लाउड स्पीकर जिम्मेदार है बिहार में रोजगार के नहीं होने का? क्या लाउड स्पीकर जिम्मेदार है बिहार में गिरती शिक्षा व्यवस्था का, स्वास्थ्य व्यवस्था का? भाई जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उस पर चर्चा करनी नहीं है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम सिर्फ ये विषय रह जाता है और उसके बाद लाउड स्पीकर आ जाते हैं। लाउड स्पीकर कोई विषय नहीं है चर्चा का। भाई जो बोल रहे हैं वो ध्यान भटका रहे हैं सब प्रदेश के। बता दें कि यूपी से होकर ये मुद्दा बिहार में पहुंचा और बिहार में आते ही सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। इस मामले पर लगातार बयानबाजी चल रही है और बीजेपी और जदयू के सुर इस पर फिलहाल मिलते हुए नजर नहीं आ रहे।
दरअसल बीजेपी ये चाहती है कि योगी रूल को बिहार में भी लाया जाए। वहीं जदयू इन सारी बातों को सिरे से खारिज करते हुए कह रही है कि यहाँ धर्म की बातें नहीं होनी चाहिए। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।